हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं फूड पॉइजन, भोजन विषाक्तता। ये जो टॉपिक है ये बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 यूनिट 3 का टॉपिक है। और इस यूनिट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है आप लोगों की सुविधा के लिए, है ना। यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज जो है वहाँ पे वीडियो अपलोड है, तो फिर आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आज जो है हम लोग फूड पॉइज़न पढ़ने वाले हैं, भोजन विषाक्तता। क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहला जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर फूड पॉइज़न होता क्या है, ठीक है। सेकंड देखेंगे फूड फूड पॉइज़न के प्रकार और कारण, आखिर इसके प्रकार कितने हैं और किस किस कारणों से जो है फूड पॉइज़न होता है, ठीक है। तो फिर फर्स्ट देखेंगे हम बैक्टीरिया द्वारा होने वाला फूड पॉइज़न, ठीक है। फर्स्ट जो है हम बैक्टीरिया द्वारा होने वाले फूड पॉइज़न को देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे प्लांट के द्वारा, समुद्री पौधे के द्वारा, समुद्री भोजन के द्वारा और कुछ रसायनों के द्वारा जो फूड पॉइज़न होता है उसके बारे में जो है हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फूड पॉइज़न का रोकथाम और नियंत्रण, ठीक है। आखिर हम किस प्रकार से फूड पॉइज़न को जो है रोक सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आहार की सुरक्षा। आहार को जो है किस प्रकार से जो है हमें सुरक्षित रखना है जिससे फूड पॉइज़न ना हो, वो सारा कुछ जो है हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर चलिए गाइस, सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलरफुल पेन का यूज़ किया है, तो फिर आप लोग जो है ऐसे एग्ज़ाम में मत करना, है ना। मैंने केवल नोट्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे अलग अलग पेन का यूज़ किया है। आप लोग जो है ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करना। ब्लैक पेन का यूज़ आप हेडिंग के लिए और बाकी सारा कुछ लिखने के लिए जो है आप ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए सबसे पहला जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखते हैं गाइस इंट्रोडक्शन। फूड पॉइज़न तीव्र आंत्र शोथ होता है जो कि ऐसे भोजन को खाने से होता है जिसमें बैक्टीरिया या उसके टॉक्सिन्स उपस्थित हो। कई बार फूड में कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस या बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस मौजूद होते हैं, या फिर पौधों एवं जीवों द्वारा उत्पन्न विषों की उपस्थिति के कारण भी होता है। अब देखिए, फूड पॉइज़न नाम से स्पष्ट है। फूड मतलब भोजन, पॉइज़न मतलब उसमें किसी भी प्रकार के विष का पाया जाना, है ना। तो फिर फूड पॉइज़न जो है एक आंत्र शोथ है। आंत्र शोथ मतलब पेट से रिलेटेड बीमारी, है ना। फूड पॉइज़न जो है आंत्र शोथ मतलब पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कि डायरिया, पेचिस वगैरह, ये सारा कुछ जो है आंत्र शोथ के अंतर्गत आता है ना। तो फिर जो फूड पॉइज़न है गाइस वो तीव्र आंत्र शोथ होता है ना। यानी कि अगर हम किसी विषाक्त भोजन को खा लेते हैं तब हमें क्या होता है, आंत्र शोथ जो है होता है, ठीक है। जो कि ऐसे भोजन को खाने से होता है जिसमें बैक्टीरिया या उसके टॉक्सिन्स उपस्थित हो, है ना। देखिए, कोई भोजन है, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है ना, या उसके टॉक्सिन्स यानी कि उसके विष अगर उपस्थित है तब जो है फूड पॉइज़न होता है। या फिर कई बार जो है फूड में कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस भी मौजूद होते हैं, है ना। कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल के जो सब्सटेंस होते हैं, तत्व होते हैं, वो उसमें मिले होते हैं जिसके कारण भी जो है फूड पॉइज़न होता है। या फिर कई बार पौधों एवं जीवों द्वारा उत्पन्न विषों की उपस्थिति के कारण भी जो है फूड पॉइज़न होता है, ठीक है। देखो, पौधों एवं जीवों द्वारा कैसे, तो फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन्स बनाते हैं, है ना। और उस प्लांट्स को अगर हम खा लेते हैं तो फिर उससे क्या होता है, फूड पॉइज़न होता है। जैसे कि कुछ जहरीले मशरूम्स होते हैं, है ना, जिनको हमें जानकारी के अभाव में जो है हम उसको खा लेते हैं, जिसके वजह से जो है फूड पॉइज़न हो जाता है। उसी प्रकार जीवों की बात करूँ तो फिर बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनको हम खाते हैं और कुछ जीवों को नहीं खाते। जैसे कि मछली वगैरह, इनको जो है हम नॉर्मल मछलियों को खा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समुद्री जीव भी हैं जिनको जो है हमें नहीं खाना है। उनसे जो है हमें उन जीवों को खाने से जो है हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है ना, यानी कि फूड पॉइज़न हो सकता है। तो फिर वही लिखा है, फूड पॉइज़न जो है वो तीव्र आंत्र शोथ होता है जो कि ऐसे भोजन को खाने से होता है जिसमें बैक्टीरिया या उसके टॉक्सिन्स उपस्थित हो, है ना। या फिर कई बार फूड में कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस भी मौजूद होते हैं, या फिर पौधों एवं जीवों द्वारा उत्पन्न विषयों की उपस्थिति के कारण भी जो है फूड पॉइज़न होता है। तो फिर इतना जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। ये है फूड पॉइज़न का इंट्रोडक्शन। अब सेकंड देखते हैं गाइस, आहार विषाक्तता के प्रकार एवं कारण। आई होप इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। फूड पॉइज़न यानी कि भोजन में किसी प्रकार के पॉइज़न का पाया जाना जिसके कारण हमारे बॉडी को जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट
होता है, ठीक है। यही फूड पॉइज़न कहलाता है। अपने शब्दों में भी जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सेकंड, आहार विषाक्तता के प्रकार और कारण। तो फिर सिनॉप्सिस में हमने 2 प्रकार देखे थे, फर्स्ट बैक्टीरिया और उसके टॉक्सिन्स द्वारा, है ना। तो फिर वही हम देख लेते हैं। आहार विषाक्तता 2 प्रकार की होती है। देखते हैं गाइस, कुछ बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला, है ना। आप लोग साल्मोनेला ग्रुप्स के बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारे नाम आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो फिर कुछ बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला ग्रुप्स के बैक्टीरिया जो फूड में पाए जाते हैं, अभी हर फूड में नहीं पाया जाता है ना। कुछ कुछ फूड जो हम 1 दिन या 2 दिन रख देते हैं, वैसे उनमें जो है वे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, है ना, साल्मोनेला ग्रुप्स के बैक्टीरिया। तो फिर पुराने भोजनों में, है ना, ताज़ा भोजनों में नहीं भाई। तो फिर देखते हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला ग्रुप्स के बैक्टीरिया जो फूड में पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया संदूषित गोश्त, देखो संदूषित गोश्त यानी कि संदूषित मतलब प्रदूषित हो जाना, है ना। तो फिर संदूषित गोश्त या मांस, दूध, सॉसेस यानी कि जो सॉस आप लोग टोमेटो सॉस वगैरह खाते हो वही, है ना, एवं डिब्बे में भरे हुए खाद्य पदार्थों में शरण लेते हैं, ठीक है। ये जो साल्मोनेला ग्रुप्स के जो बैक्टीरियाज़ हैं गाइस, ये संदूषित गोश्त, मांस, दूध और जो सॉस होते हैं और जो डब्बे में भरे हुए जो भोजन होते हैं वहाँ शरण लेते हैं, यानी कि उनमें ये पनपते हैं और रह जाते हैं, ठीक है। ये फूड में गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तथा शरीर में जाने के बाद भी ये शरीर के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, जिससे वॉमिटिंग यानी कि उल्टी, डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन और फीवर होता है, ठीक है। तो फिर ये है गाइस बैक्टीरिया द्वारा फूड विषाक्तता, है ना। जो साल्मोनेला ग्रुप्स के जो बैक्टीरिया होते हैं वो संदूषित भोजनों में पाए जाते हैं। अगर उस भोजन को अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो फिर हम पे जो है मतलब हमारे बॉडी में जो है वॉमिटिंग होता है, हमें डायरिया हो जाता है, हेडेक होता है, सिर दर्द करता है, एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर वगैरह, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान शब्दों में है, आप लोग जो है अपने शब्दों में भी जो है लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा बैक्टीरिया एवं उसके टॉक्सिन द्वारा विषाक्तता। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड है गाइस, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया नहीं आएगा, ठीक है, बैक्टीरिया भी मैंने गलत लिखा है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स, समुद्री भोजन और केमिकल द्वारा विषाक्तता आएगा, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आएगा। आगे देखते हैं तो फिर प्लांट्स के द्वारा उत्पन्न फूड पॉइजन देख लेते हैं। प्रकृति में कुछ प्लांट्स उपस्थित हैं जिनमें विष उत्पन्न होता है तथा जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लांट्स और समुद्री भोजन और केमिकल द्वारा विषाक्तता, है ना, केमिकल द्वारा फूड पॉइजन। तो फिर फर्स्ट जो है हम प्लांट द्वारा देख रहे हैं, है ना। प्लांट के द्वारा कौन कौन से, मतलब किस प्लांट के द्वारा जो है फूड पॉइजन होता है वो हम देख लेते हैं। तो फिर फर्स्ट है मशरूम, है ना। मशरूम की कुछ जातियाँ विषहीन होती है जिनको हम भोजन के लिए यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन कुछ मशरूम जो है विषैले होते हैं जिनको खाने से जो है फूड पॉइजन होता है, ठीक है। तो फिर ये फर्स्ट है। सेकंड है कैबेज। कैबेज आप लोग जानते होंगे, पत्ता गोभी, है ना। इस फैमिली के प्लांट्स में जो है सल्फ़र के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, सल्फ़र के यौगिक होते हैं जो थायरॉक्सिन के स्रावन को, यानी कि थायरॉक्सिन जो निकलता है ना, उसको अवरोधित कर देता है, जिससे थायरॉक्सिन जो है नहीं निकलता है, ठीक है। तो फिर ये हमारे बॉडी के लिए थोड़ा सा हानिकारक है, ठीक है। थर्ड है सोयाबीन। इसके अंदर जो है ट्रिप्सिन इन्हिबिटर पाया जाता है, ठीक है। इन्हिबिटर यानी कि अवरोध, ठीक है। ट्रिप्सिन अवरोध पाया जाता है जो कि बॉडी को जो है प्रोटीन उपलब्ध जो है नहीं कराता है, ठीक है। तो फिर ये सोयाबीन के बारे में हो गया, ये भी एक प्रकार का फूड पॉइजन हमारे अंदर करता है ना। उसके बाद है कॉटन सीड। आप लोग जो पोनी वगैरह जानते हो, है ना, रुई वगैरह, उसके जो सीड्स होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, उनमें जो है गॉसिपोल पाया जाता है, ठीक है। गॉसिपोल नामक विष पाया जाता है जो कि ह्यूमन बॉडी में लाइसिन को जो है उपलब्ध नहीं कराता है, ठीक है। मतलब लाइसिन को जो है रोकता है या उसको नष्ट कर देता है, लाइसिन को उपलब्ध नहीं कराता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो फिर ये भी जो है फूड पॉइजन कराता है। तो फिर इतने सारे प्लांट्स को जो है आपको याद करना है। बहुत सारे प्लांट थे लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ को लिया है ताकि नोट्स जो है ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग जो है बहुत सारे प्लांट्स को याद कर सकें। इस वजह से मैंने सरल सरल को यहाँ पे लिया है ना, जो सरल एवं ईजी है। आगे देखते हैं जीवों द्वारा विषाक्तता। तो फिर कुछ फिश जो है वो खाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ फिश जो है वो विषैले होते हैं, है ना, या फिर उनको खाने से जो है, खाने के बाद जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण जो है हमारे पेट के अंदर में ही जो है बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाता है,
जिससे फूड पॉइज़न हो सकता है ना। तो फिर ये जीवों द्वारा भी जो है फूड पॉइज़न होता है, ठीक है। अब है रसायन द्वारा फूड पॉइज़न। तो फिर कुछ पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, है ना, जो कीड़ों मकोड़ों को मारते हैं वो वाले। साथ ही खाद्य पदार्थों को कलर प्रदान करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो कारक होते हैं, उनके कारण भी जो है फूड पॉइज़न होता है, ठीक है। तो फिर हमने 2 टाइप्स देखे। फर्स्ट देखा बैक्टीरिया द्वारा और सेकंड हम लोग देख रहे हैं प्लांट्स द्वारा और कुछ जीवों द्वारा और केमिकल द्वारा, है ना। तो फिर प्लांट्स में ये कैबेज वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, सोयाबीन, कॉटन सीड वगैरह। जीवों में आप फ़िश का ले लेना, जैसे कि डाइजेस्ट वगैरह ठीक से नहीं होगा, जिससे बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर ही जो है ग्रोथ कर जाएगा और जिससे फूड पॉइज़न होगा, है ना। और थर्ड में जो है रसायन केमिकल द्वारा। तो फिर बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का हम यूज़ करते हैं, है ना। बहुत सारे प्लांट्स में या फिर बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हम रखे रहते हैं वहाँ पे जो है हम इसका यूज़ करते हैं, जिसके कारण ये हमारे भोजन के साथ जो है हमारे बॉडी की में इंटर कर जाता है ना। तो फिर इनसे भी जो है फूड पॉइज़न होता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। थर्ड पॉइंट है गाइस, फूड पॉइज़न के रोकथाम एवं उपचार। अब ये जो फूड पॉइज़न है इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसका रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फिर आहार विषाक्तता से बचने हेतु निम्न उपाय यूज़फुल हैं। अब कौन-कौन से उपाय हैं वही देख लेते हैं। फर्स्ट है आहार की सफाई। आहार को ग्रहण करने वाले प्राणियों में कोई भी संक्रमण नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग मुर्गी वगैरह या फ़िश वगैरह खाते हो, है ना? तो फिर वो जो जिस जीव को जो है आप आहार के रूप में ले रहे हो, उसको जो है किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए। इस बात का जो है ध्यान आपको रखना है, ठीक है? लेकिन आप रख पाओगे क्या, नहीं रख पाओगे, ये जो है आपको पशु चिकित्सक के द्वारा जो है पता चलेगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि जो मृत या जो संक्रमित जीव का आहार है वो हमें पशु चिकित्सा द्वारा पता चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जो व्यक्ति खाना पकाता है, परोसता है तथा लाने ले जाने का काम करता है, व्यक्तियों को जो है उन व्यक्तियों को जो है स्वस्थ एवं क्लीन होना चाहिए, है ना। मतलब जो व्यक्ति आपके लिए खाना पका रहा है वो व्यक्ति भी तो साफ़ सुथरा होना चाहिए ना। आप खाना वगैरह ठीक ठाक तो पका रहे हो लेकिन पकाने वाला ही सफाई नहीं रखेगा तो फिर भोजन कहाँ से साफ़ बनेगा, है ना, कहाँ से स्वच्छ रहेगा। तो फिर जो व्यक्ति खाना पका रहा है, परोस रहा है, उसको लाने ले जाने का काम कर रहा है, उन व्यक्तियों को भी जो है स्वास्थ्य का साथ ही अपनी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड है भोजन को किसी रोगी के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे जो संक्रमण बीमारियाँ हैं ना, जैसे कि सर्दी खांसी, ये जो है छींकने वगैरह से भी जो है फैल जाता है ना। तो फिर रोगी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना, मतलब अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो फिर उसके संपर्क में जो है भोजन को नहीं ले जाना है ना। नहीं तो फिर उस रोगी का जो रोग है वो भोजन वगैरह में भी आ सकता है और भोजन के द्वारा आपके अंदर भी इंटर कर सकता है। फिर है फोर्थ, जहाँ आहार उद्योग स्थापित हैं वहाँ से चूहों को जो है दूर करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आप भोजन पका रहे हो या फिर भोजन का निर्माण जहाँ आप कर रहे हो उस स्थान से जो है चूहों को भगाना चाहिए। साथ ही बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं, उनको भी जो है वहाँ से हटाना चाहिए, है ना। क्योंकि इनके द्वारा भी जो है कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी जो है हमारे बर्तनों में, हमारे फूड में जो है आ सकते हैं, ठीक है। फिर है वाहकों को यानी कि कैरियर्स को भी जो है फूड इंडस्ट्री एवं डेयरी से जो है दूर रखना चाहिए या डेयरी में नहीं रखना चाहिए, है ना। कैरियर या वाहक का मतलब है जैसे कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा, है ना। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिसके द्वारा मलेरिया फैलता है, लेकिन इसका कारक कौन होता है, इसका वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, है ना। उसी प्रकार जो है बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे वाहक होते हैं जो हमारे फूड इंडस्ट्री या डेयरी उद्योग में पाए जाते हैं और वो जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज़ को, बहुत सारे जिनसे हमारे बॉडी को नुकसान हो वैसे बैक्टीरियाज़ को, कीटाणुस को जो है वो हमारे भोजन में मिला देते हैं, है ना। तो फिर उन वाहकों को भी जो है वहाँ से दूर रखना है जिससे हम उन बैक्टीरिया से, उन कीटाणुओं से जो है बच सकें, ठीक है। तो फिर कैरियर को भी जो है फूड इंडस्ट्री या डेयरी से दूर रखना चाहिए। आगे देखते हैं अधपका मांस, है ना। अधपका मांस, संदूषित वाटर यानी कि प्रदूषित वाटर का जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। फिर है
आहार की सुरक्षा, है ना। तो फिर आहार की सुरक्षा किस प्रकार से करोगे, ये जो है आप लोग स्वयं लिखोगे, है ना। आहार का रख रखाव कैसे रखना है, ये जो है आपको लिखना है। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ही सरल टॉपिक है फूड पॉइज़न, लेकिन ये हमेशा 10 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए आता है ना। तो फिर जितना नंबर के लिए पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है उसमें कुछ टॉपिक और जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। रोकथाम और उपचार किस प्रकार से करोगे, तो फिर वो सारा कुछ यहाँ पे आसान शब्दों में लिखा हुआ है। आप एक बार पढ़ोगे तो भी जो है आपको याद हो जाएगा, है ना। और आहार की सुरक्षा आप किस प्रकार से करोगे, ये जो है आप लोग सोच करके लिखोगे, है ना। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।